370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैकफुट पर कांग्रेस। आर्टिकल 370 को समाप्त करने के भारत सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कोर्ट ने कहा, संसद और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 पर फैसला लेने का अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी क्यों इस फैसले के बाद बैकफुट पर आती दिख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आर्टिकल 370 को समाप्त करने वाले भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही माना। कोर्ट ने कहा, संसद और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 पर फैसला लेने का अधिकार था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। इस फैसले को विपक्ष की उन पार्टियों, खासकर कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है जिसने भारत सरकार के फैसले का विरोध किया था। दरअसल कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अपनी कार्यसमिति की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कांग्रेस ने सरकार की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। पार्टी हालांकि सीधे तौर पर आर्टिकल 370 हटाने पर प्रतिक्रिया देने से थोड़ा बचते दिखी थी। कांग्रेस का कहना था कि आर्टिकल 370 धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और ये काफी हद तक घिस गई थी, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से इसे खत्म किया वह सही नहीं था। कांग्रेस की दलील थी, भारत सरकार ने आनन फानन में जिस तरह बिना स्थानीय दलों और लोगों से राय मशवरा किए इसे हटाया, वो गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब जब कांग्रेस की सबसे बड़े फैसले लेने वाली बॉडी को फैसले से इस स्तर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सबसे बड़े फैसले लेने वाले फैसले से इतर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो भारत सरकार की प्रक्रिया को सही ठहरा दिया। इससे कांग्रेस पार्टी का बैकफुट पर आना अब लाजमी है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और दूसरी तरफ पार्टी की कार्यसमिति का फैसला, इन दोनों के बीच में खड़ी कांग्रेस पार्टी अब क्या बोलेगी, ये देखना काफी अहम और रोमांचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा और आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने की और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की बात कही है।